तो आप देख सकते हैं क्लास 12 का चित्रा पब्लिकेशन चैप्टर नंबर 8 के हम लोग न्यूमेरिकल 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। तो आज इसका पहला न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 के क्लास 12 की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 8 का पहला प्रश्न है। ये चित्रा पब्लिकेशन है। इसका पहला प्रश्न ये लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन 5.0 इंटू 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न में देखते हैं कि कौन कौन से डाटा हमको दे रखा है। तो ये प्रश्न नंबर पहला है। इसमें सबसे पहले भी दे रखा है, भी बराबर दे रखा है 5 इंटू 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड, ये दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि वेग से 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि ये बी की वैल्यू दे रखा है। बी कितना है? 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे बी की जो ये यूनिट है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी जो यूनिट होती है 3 यूनिट होती है। एक तो पहली यूनिट वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरी होती है टेस्ला और तीसरी होती है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये 3 यूनिट होती हैं। इसमें से कोई सी भी यूनिट दे सकता है और ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद थीटा की वैल्यू दे रखा है, थीटा बराबर दे रखा है 30 डिग्री। और आप जानते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? आवेश क्यू बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और चूँकि ये माइनस चार्ज के साथ होता है तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे। एफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल एफ का मान ज्ञात करना है। तो एफ बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। तो हम यहाँ से एफ की वैल्यू निकालेंगे। क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वी की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻7, फिर इंटू क्यू की वैल्यू है 1 और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू आप सभी जानते हैं 1/2 होती है। यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं तो 1.6 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 होता है, 16×5 = 80, 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, गुना 10⁻−19, 10⁻5, ये हो जाएगा 10⁻−12। इतनी बात आपको पता होगी। साइन 30 अंश की वैल्यू आप सभी लोग जानते होंगे 1/2 होती है। 2 से ये 4 टाइम में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻−12 और ये एफ है तो इसका मात्रा क्या आ जाएगा? न्यूटन आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न सॉल्व होता है। देख सकते हैं आप, आंसर दे रखा है 4 इंटू 10⁻−12 न्यूटन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2008 में ये आपके बोर्ड में आ चुका है। इसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है? तो दूसरा प्रश्न पहले पढ़ते हैं। कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब मैंने आपको यूनिट बताया है, 3 यूनिट आपको मैंने बताया कि टेस्ला भी दे सकता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर दे सकता है, या तो इस रूप में दे सकता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपको ये ध्यान रखना है ये बी की वैल्यू है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत बोल दिया तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे। 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल का मान ज्ञात कीजिए। ये देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न 2017 में पूछा है। तो आइए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हमको क्या क्या वैल्यू दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले बी कितना है? तो 0.1 है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। उसके बाद क्या दे रखा है? तो ये भी दे रखा है, भी 10⁵ मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। उसके बाद लंबवत बोला है। अच्छा, थीटा देना दे जरूरी नहीं है, वो उसकी लैंग्वेज पुट करना है। ठीक, लंबवत कहा है तो थीटा बराबर हम 90 डिग्री पुट कर लेंगे। और चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो अगर आवेश देगा नहीं देगा वो आपको अंडरस्टूड रखना है, समझ रखना है कि क्यू बराबर ये दे ना दे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। उसके बाद हम यहाँ से एफ की गणना करेंगे, लॉरेंज बल। चूँकि आप जानते हैं कि क्यू बराबर क्यू ब्रैकेट में ई प्लस भी इंटू क्यू होता है। ये लॉरेंज बल आपने ये पढ़ रखा है, ठीक है। तो इस लॉरेंज बल में यहाँ से ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया, इसका क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉरेंज बल पहले होता क्या है ये जानते हैं। लॉरेंज बल आप जानते हैं कि जहाँ पे 2 क्षेत्र मौजूद हों, 2 क्षेत्र में कौन कौन से? तो पहला चुंबकीय क्षेत्र भी मौजूद हो और दूसरा वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र। जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों ही मौजूद हो, वहाँ पे जो बल उत्पन्न होगा उसको हम लॉरेंज बल की संज्ञा देते हैं। तो लॉरेंज बल का ये अवधारणा है, यही फार्मूला निकल के आता है। लेकिन ये आता कहाँ से है? तो आप जानते हैं, पहला तो चुंबकीय बल है, एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा से आता है। और यहाँ पे ये क्यू इंटू ई है, यहाँ पे ये ई चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे तो चुंबकीय क्षेत्र की कोई वैल्यू दे नहीं रखा है, तो हम यहाँ पे उसको शून्य रखेंगे। खैर इसी वाले फॉर्मूले से हम करते हैं। एफ बराबर क्या आता है? तो क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू भी की वैल्यू दे रखा है 10⁵ इंटू बी की वैल्यू दे रखा है 0.1। और आप जानते हैं कि थीटा 90 डिग्री है, यानी कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू प्राप्त होगी। उसी प्रकार से एफ बराबर, अब ये 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 में, तो ये पॉइंट देखिए 1 डिजिट और ये 1 डिजिट 2 डिजिट पे लग जाएगा, यानी कि 1 16 बन जाए 16, ये 16 हो गया और एक ये 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 2 अंकों पे ये लग जाएगा। क्लियर? उसके बाद 10⁻−19 और 10⁻5, तो ये 10⁻−14 हो जाएगा। यहाँ पे इतना न्यूटन का ये बल आ जाएगा। क्या देखते हैं आंसर आया है? तो 1.6 इंटू 10⁻−15 न्यूटन आया है। कहाँ पर मिस्टेक हो गया?
हम्म 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 हम्म, हम्म। अच्छा 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 अच्छा, ये इसको 1 × 10⁻⁻1 भी तो लिख सकते हैं। इसको इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻1। सॉरी, तो ये -1 और इसमें ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। सॉरी, ये छोटा सा मिस्टेक था, ये सही बात है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 3 क्या दे रखा है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि 3.4 × 10⁻⁻7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता हुआ एक प्रोटॉन एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है। क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो तो प्रोटॉन पर आरोपित बल तथा उसमें उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। क्योंकि m की वैल्यू दे रखा है 1.67 × 10⁻27। उसके बाद e दे रखा है 1.6 × 10⁻19 कूलम। बहुत प्यारा प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे जो डाटा गिवन है उसको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ से हम v की वैल्यू लिखेंगे। v बराबर कितना दे रखा है, तो 3.4 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद यहाँ पे प्रोटॉन का जो थीटा दे रखा है 90 डिग्री। लंबवत दिशा का है यहाँ पे, तो लंबवत दिशा का मतलब होता है 90 डिग्री पे है। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी b दे रखा है। v की वैल्यू दे रखा है 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से आप m दे रखा है, m 1.67 × 10⁻27 दे रखा है। और क्या दे रखा है, ई मतलब वो चार्ज दे रखा है एक तरीके से, ई कहिए या क्यू कहिए, तो क्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम दे रखा है। अब ये प्लस में दे रखा है क्योंकि प्रोटॉन है, ठीक है। आइए आगे हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं प्रश्न को, इसको रुक जाइए एक मिनट। हाँ, आगे यहाँ से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एफ बराबर क्या होता है, तो क्यू भी बी साइन थीटा होता है। तो आप जानते हैं यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या है, 1.6 × 10⁻19 है। उसके बाद क्या दे रखा है, भी की वैल्यू तो 3.4 × 10⁻7 माइनस नहीं है, इंटू अब बी की वैल्यू 2 दे रखा है, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो गुणा करते हैं, 2 1 जा 2, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.4 में, तो कितना हो जाएगा 6.8 यानी कि 1.6 में 6.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10⁻19 और 10⁻7, तो कितना हो जाएगा 10⁻12 हो जाएगा। अब इसका गुणा करना है, तो 16 में 8 का गुणा करते हैं, तो 16 8 128, 8 कैरी 12 हो गया, 16 छके 96, 96 और 12 कितना होता है, तो 96 10 106 2 108 होता है, 108 होता है। अब कितने अंक पे डेसिमल लगेगा, एक अंक राइट से काउंट करते हैं, 1 2, 2 अंकों पे दशमलव लग जाएगा, तो 10.88 गुना 10 का पावर -12। आगे इसको और भी अच्छे से लिख सकते हैं हम, 1 पॉइंट के रूप लिख सकते हैं। तो ये राइट से लेफ्ट साइड ये पॉइंट जा रहा है, तो ये प्लस वैल्यू मिलेगा इसको। तो ये आगे क्या होगा 1.0 और 8 है, ये 8 इसको 1 दे देगा तो 9 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर ये 11 हो जाएगा, 10 टू द पावर ये -11 हो जाएगा। क्लियर बात, ये आपका न्यूटन में आएगा। यहाँ से ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। ये तो अभी एफ की वैल्यू है। अब इसमें क्या पूछा है, आगे कहा है, उसने आगे कहा है कि इससे उत्पन्न त्वरण भी ज्ञात कीजिए, मतलब ए की वैल्यू ज्ञात करना है। तो आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं, ए की वैल्यू ज्ञात करते हैं। ए की वैल्यू क्या आएगी, तो ए की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि फादर इक्वल टू माँ होता है, फादर इक्वल टू माँ होता है। अगर यहाँ से ए निकालना है तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ अपान में एम लिख सकते हैं। अब चूँकि f की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला 1.09 इंटू 10⁻11 और अपान में m क्या दे रखा था, तो m की वैल्यू दे रखा था 1.67 इंटू 10⁻27 दे रखा था। अब आप लोग देखिए इतना दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है m की वैल्यू, ठीक है। अब सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, तो ये 27 को ऊपर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट को हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 109 अपान में 167 इंटू 10⁻11 प्लस 27, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्लियर, अब ये क्या होगा 109 अपान में 167 इंटू 10 टू द पावर 16 इसमें से ये को माइनस कर देंगे 16 हो जाएगा। अच्छा, इसको भाग करेंगे तो भाग नहीं जाएगा। एक चीज़ कर सकते हैं, क्या इसको हम 10 का पावर 15 कर दें और गुणा 10 लिख दें, और 10 का जो बाहर निकाले हैं इसमें अगर गुणा कर दें तो ये 1090 हो जाएगा, यानी 1090 हो जाएगा। तो इसको और हम लिख सकते हैं 1090 बटा 167 गुणा 10 का पावर 15, इतना लिख सकते हैं। अब आप लोग आसानी से इसमें भाग दे लेंगे। देखिए भाग देकर मैं खुद ही दिखा देता हूँ, 167 अपान डिवाइडेड बाई 1090, इसमें भाग देंगे कितनी टाइम जाएगा, तो आप देख सकते हैं 6 बार लेके जाएँ, 16 6 के 96, 6 7 42, 6 बार लेके जाते हैं, देखते क्या होता है, 6 7 42, 2 कैरी 4, 6 6 के 36 4 40, कैरी 4, 6 के 6 4 10, हाँ डिवाइड हो गया, ये इसमें घटेगा तो 88 हो जाएगा। अब पॉइंट बढ़ाए, यहाँ पे 0 बढ़ गया, अब ये कितनी बार जाएगा, तो आप देख सकते हो ये जाएगा 5 बार, कितनी बार 5, तो 7 5 35, कैरी 3, 6
5 सते 35 कैरी 3, 5 छक्के 30 3, 33 कैरी 3, 5 एकम 5 3 8। वेरी गुड। अब यहाँ पे जितना आया उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपका आंसर आ गया, ए की वैल्यू आ गई 6.5 इंटू 10⁻15 और हमारा यूनिट क्या आएगा, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आने वाला है अपना यूनिट। देखते हैं आंसर मैच करता है कि नहीं। तो भैया आपका आंसर मैच कर रहा है, 6.5 इंटू 10⁻15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और पहला आंसर आपका है जो बल निकला था 1.09 इंटू 10⁻11 न्यूटन। अब आप लोग इसको लाइक कर देंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे कि हम और भी ऐसे सारे प्रश्नों का वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।